बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा नाजरीन, आज मैं आपसे एक ऐसी बात डिस्कस करूंगा कि आप ख़ुद भी हैरान हो जाएंगे। अभी मैं 2 दिन 3 दिन पहले मुल्तान में था तो मुझे एक कॉल आती है। एक इंस्पेक्टर साहब हैं जो पंजाब इन्वेस्टिगेशन में हैं और लिटरली बस क्राइंग के सर मेरा दिल करता है या मैं ख़ुदकशी कर लूँ या मैं किसी को जाके मार दूँ। तो मैंने उन्हें समझाया कि नहीं यार, आप ऐसा मत करें, आप मुझे बताएं मसला क्या है। उन्होंने एक्चुअली मुझे टाइम लिया था कि जी आप जब लाहौर में होंगे तो फिर मैं आके बात करूँगा। मैंने कहा नहीं यार, आप मुझे बताओ कि आपका मसला क्या है। ऐसी मुझे बहुत सी कॉल्स आती रहती हैं नाजरीन, जो मैं लोगों को जो मुझ में है जितना मैं मशवरा दे सकता हूँ वो मैं करता हूँ, उनसे उनको बताता हूँ। उन्होंने ये बताया कि उनकी एक ही बेटी है और उसकी शादी उन्होंने की। शादी के कुछ अर्सा तक तो हालात ठीक रहे, लेकिन वो लड़का बिल्कुल काम नहीं करता और वो उल्टा मेरे सर पे सवार है। मेरी बेटी को कहता है कि बाप से पैसे लो क्योंकि तेरा बाप पुलिस वाला है और उसके पास पैसे हैं। जबकि मैं ये जानता हूँ, मैं उन इंस्पेक्टर साहब का नाम नहीं ले रहा, इंतहाई ऑनेस्ट आदमी है जो तनख्वाह पे गुजारा करते हैं। अब हुआ ये नाजरीन के एक दिन उन्हें इतला मिली कि उनकी बेटी को बहुत ज़्यादा मारा गया है, ज़दोकोब किया गया है। वो अपने बेटे को लेके घर गए। आप फिर भी बेटी का उन्होंने पुलिस से हेल्प भी ली, पुलिस से हेल्प लेके ले गए, लेकिन बेटी ने कहा कि नहीं जी मैं कोई कार्रवाई नहीं कराना चाहती। लेकिन अगले दिन फिर मारा गया उसको। तो वो अपने बाप के घर आई। पढ़ी लिखी बच्ची है, मास्टर किया हुआ है और वो CSS की तैयारी कर रही, और उसका खर्चा भी सारा वो इंस्पेक्टर साहब बर्दाश्त कर रहे हैं, वो लड़का बर्दाश्त नहीं कर रहा। अब इंस्पेक्टर साहब ने जी अपने जो एडिशनल IG हैं उनसे कॉल कराई DAG ऑपरेशंस को कि जनाब इसका मुकदमा दर्ज किया जाए। ये 15-20 दिन पहले की बात है और आप यकीन जाने नाजरीन, उसका पर्चा दर्ज नहीं हुआ। बावजूद DAG ऑपरेशंस, आप ये देखें कि लोगों के पर्चे जिस तरह हो रहे हैं, और आप भी आजकल ये सियासी पर्चे देख रहे हैं किस तरह मुकदमा दर्ज होते हैं कि जी पहले बंदा पकड़ते हैं फिर जाके उसमें मुकदमा दर्ज होता है। और पुलिस तो फिर दो तरीके से पर्चा देती है, या कैद आज़म साहब हों, हैवी कैद आज़म साहब के वो हों, और या फिर डंडा तगड़ा इतना हो कि जी मुकदमा दर्ज करें, वरना पुलिस वाले पर्चा नहीं देते। मैं अक्सर पुलिस की फेवर करता हूँ, ये जो नारी हैं, लेकिन नारी नूरियों से ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो उनको गलत गाइड करते हैं, ये अपने सीनियर्स को गलत गाइड करते हैं। तो वहाँ एक जी SHO साहब थे नवाब टाउन, कोई 15 दिन पहले, अभी वो ट्रांसफ़र हो गए, तो उन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया। उन्होंने जो फ्रंट डेस्क पे दरख्वास्त दी गई, उन्होंने वो दरख्वास्त पे लिख दिया तफ्तीशी साहब ने कि जी ये वकूआ ही नहीं हुआ है। हालांकि उनका मेडिकल के लिए अप्लाई किया गया था, हॉस्पिटल भेजा गया, उनका मेडिकल हुआ बच्ची का। अब जी मैंने बड़ा फने खान बन के मैंने SHO को कॉल कर दी। जो दूसरे SHO साहब थे वो मेरे बड़े फ़ैन थे जी। उन्होंने कहा जनाब मैं सर आप उन्हें कहें जी दरख्वास्त भेज दें, हमसे दरख्वास्त गुम हो गई है। अब याद ये देखें, ये थाना नवाब टाउन की मैं बात कर रहा हूँ, थाना नवाब टाउन लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ कि ये दरख्वास्त हमारी गुम हो गई है उनकी जो थी। आप ये करें कि उनको ना भेजें, मुझे शर्मिंदगी होती है उनके आने से, तो वो एप्लीकेशन दे दें, मैं ऑफिसर पर्चा दे के आपको बताता हूँ। ले जी मैंने उन इंस्पेक्टर साहब को कॉल की, मैंने कहा जी आपका काम हो गया है। वो कहते हैं जी मैं मुलजिम भी पकड़ूंगा। उनके जो खामद है ज़ाहिर है कुछ आके बैठेगा, कुछ लिख के देगा, तबीयत ठीक हो जाएगी, नाचाकियाँ होती रहती हैं इस तरह, लेकिन मारना पीटना तो कानूनन भी जुर्म है और उसका पर्चा बनता है। आप यकीन करें नाजरीन कि जी वो इंस्पेक्टर साहब जो थे, जो इन्वेस्टिगेशन पंजाब के हैं, वो मेरे कहने पे खुद गए, नई एप्लीकेशन दी, दोबारा फ्रंट डेस्क पे, वो मैं आपको रसीदें भी उनकी दिखाता हूँ, साथ आपको स्क्रीन पे नज़र आएंगी कि जी उन्होंने दोबारा दरख्वास्त दी। दरख्वास्त देने के बाद वो आ गए और मैं ही समझा कि मुकदमा दर्ज हो गया होगा। परसों तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। कल मुझे पता चला, कल फिर कॉल आई कि सर मैंने दोबारा एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन पंजाब की मैं बात कर रहा हूँ, उनसे फिर मैंने DAG और SP जो हैं उनको कहलवाया। फिर मैडम ASP साहबा जो हैं वहाँ की चौंकी हैं या जो भी हैं, उन्होंने फिर सुनने के बाद उन्होंने तसल्ली की और मुकदमा दर्ज किया। और मुकदमे में भी वो जराइम नहीं लगाए गए जो तशद्दुद हुआ, नहीं किया गया, बस 506B और 354 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। नाजरीन, आप बात करते हैं
कि पुलिस का रवैया आम लोगों के साथ ख़राब है। मैं यहाँ दावे के साथ कहता हूँ कि पुलिस का रवैया अपने पुलिस वालों के साथ भी बड़ा ख़राब है। और अक्सर कहा जाता है कि जी अल्लाह ना करे कि आपका किसी पुलिस वाले के पास काम हो जाए। ये लोग सिर्फ या डंडे के यार हैं या फिर इनको पैसे मिल जाएं, ये फिर आपका काम करेंगे वरना काम नहीं करेंगे। मेरी अगर ये वीडियो आईजी साहब तक पहुंचती है तो मैं आईजी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि जी मौजूदा जो इंस्पेक्टर साहब हैं और इससे पहले जो इंस्पेक्टर एसएचओ थे, ये एसएचओ नवाब टाउन और इनसे पहले जो एसएचओ थे, अब मैं नाम नहीं लेता, वो खुद ब खुद उन्हें पता चल जाएगा, तो उनसे पूछें ज़रूर। और इन साहबान को भी शर्म आनी चाहिए, कोई डूब मरने का मकाम है इनके लिए कि कल को अगर इसकी बेटी के साथ, ये जो इंस्पेक्टर यहाँ बैठा हुआ है, इसकी बेटी के साथ ही कुछ हुआ और जो दूसरे साबका एसएचओ साहब चले गए हैं उसकी बेटी के साथ हो, वो सब इंस्पेक्टर साहब थे, उनकी बेटी भी जवान हो ही जाएगी, तो फिर क्या करेंगे। मकाफात अमल है, डरें उससे और ख़ुद को ये रख के सोचें कि अगर मेरा बाप, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरी बेटी इसकी जगह खड़ी हो जो साहिल है, तो फिर आप क्या करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।